नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके लिए 3000 क्वेश्चंस के वन लाइनर की पीडीएफ दे दे रहा हूं। लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, आप उनको पढ़ के अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। 2000 क्वेश्चंस की सेपरेट पीडीएफ है और 1000 क्वेश्चंस की सेपरेट पीडीएफ है। टोटल 3000 क्वेश्चंस हैं, तो जरूर उनको डाउनलोड कर लीजिएगा। चैनल पर रोज सुबह 8 बजे लाइव क्लास होती है जीके की। फ्री लाइव पढ़ने के लिए आप रोज सुबह मुझसे 8 बजे जुड़ सकते हैं चैनल पर। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, किसके कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है? तो घर्षण बल के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है, घर्षण नहीं होता है। क्योंकि साइलेंट वैली कहां पर है? तो साइलेंट वैली केरल में स्थित है। प्रेस की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो 19A में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। बौद्धों का तांबो मठ जो है किस राज्य में है? तो बौद्ध धर्म का तांबो मठ हिमाचल प्रदेश में है। बायोगैस में कितने प्रतिशत मीथेन होती है? तो 65% मीथेन होती है बायोगैस में। सौर मंडल की खोज किस व्यक्ति ने की थी? तो कॉपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी। भारत में बना पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? तो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल SLV-3 भारत में बना पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन था। प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा और महान शासक कौन था? तो प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी एवं महान शासक मिहिर भोज था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। विदेशी राज चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। उगादि उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उगादि उत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है। मैडोना किसकी चित्रकला है? तो मैडोना इटली के निवासी राफेल की चित्रकला है। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था जिसका उलेमाओं के द्वारा विरोध किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी नया धर्म चलाना चाहता था जिसका उलेमाओं के द्वारा विरोध किया गया था। पुरंदर की संधि 1665 में किस किस के मध्य में हुई थी? तो पुरंदर की संधि 1665 में जयसिंह और शिवाजी के मध्य में हुई थी। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो काव्य पंक्ति किस कवि ने रची है? तो सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा रची गई है ये काव्य पंक्ति। नासा टेलीस्कोप केपलर मिशन का प्रक्षेपण किस सन में किया गया था? तो 7 मार्च 2009 को नासा टेलीस्कोप केपलर मिशन का प्रक्षेपण किया गया था। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था। संविधान सभा ने संविधान को कब पारित किया था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान पारित किया था। विधि के समक्ष समानता कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में वर्णित है। शिवाजी ने कौन सी भाषा को राजभाषा बनाया था? तो मराठी भाषा को शिवाजी ने राजभाषा बनाया था। महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में कौन सा पर्वत काम करता है? तो रॉकी पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में काम करता है। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 में किसने की थी? तो दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 में ज्योतिबा फुले ने की थी। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कौन है? तो आधुनिक राजनीतिक दर्शन के जनक मैकियावेली को कहा जाता है। रसायनों के मांग की आपूर्ति के लिए कौन सा बंदरगाह बनाया गया है? तो दाहेज बंदरगाह रसायनों के आयात और निर्यात के लिए मांग की आपूर्ति के लिए बनाया गया है। भारत की जिस पंचवर्षीय योजना में खादी और ग्रामीण उद्योग को आयोग को स्थापित किया गया था वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय खादी ग्राम उद्योग आयोग स्थापित किया गया था। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता कौन से अनुच्छेद में प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान की गई है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डीमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? तो 1961 से 1966 तृतीय पंचवर्षीय योजना का समय था। किस वायसराय के समय में भारत में संविधान सभा गठित हुई थी? तो लॉर्ड वेवेल के समय में भारत में संविधान सभा गठित हुई थी। चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस नियम से संबंधित है? तो गति के तृतीय नियम से संबंधित है चिड़िया का आकाश में उड़ना। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष थे। लोहा एवं गंधक का मिश्रण कैसा मिश्रण होता है? तो लोहा और गंधक का मिश्रण असमांग मिश्रण होता है। जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो कर्नाटक जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना करने वाला पहला राज्य था। भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा थे। किसानों को पूर्ण समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो किसानों का पूर्ण समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी थे।
बेरिंग जल डमरू किन दो देशों के बीच में है? तो अमेरिका और रूस के बीच में बेरिंग जल डमरू है। कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा होती है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता होती है। कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में है? तो इक्वेडोर में कोटोपैक्सी पर्वत स्थित है। एक कोशिका जीवों का अध्ययन सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने किया? तो एक कोशीय जीवों का अध्ययन सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने किया। सेब का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो सेब का खाने योग्य भाग गूदेदार पुष्पासन होता है। न्यूटन की गति का पहला नियम किस नियम से जाना जाता है? तो न्यूटन की गति का पहला नियम जड़त्व के नियम से जाना जाता है। मोनालिसा नामक चित्र की रचना करने वाला व्यक्ति कौन था? तो लियोनार्डो दा विंसी मोनालिसा नामक चित्र की रचना करने वाले व्यक्ति थे। मिथिला पेंटिंग जिस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है वह कहाँ पर है? तो ये बिहार में स्थित है। मिथिला पेंटिंग बिहार राज्य में प्रसिद्ध चित्रकला शैली है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? तो संविधान में कौन थे? सदस्य कितने थे? तो 7 सदस्य थे संविधान में प्रारूप सभा समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? तो राइबोसोम। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। रेबीज का टीका किसने बनाया? तो लुई पाश्चर। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है रेबीज का टीका जो है किसने बनाया? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए लुई पाश्चर। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, स्क्रीन पर क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न क्या पूछा गया, चलिए देखते हैं। भूदान आंदोलन का प्रवर्तक का नाम क्या था? तो भूदान आंदोलन का प्रवर्तक का नाम, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर विनोबा भावे प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है विनोबा भावे। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये रहा स्क्रीन पर क्वेश्चन है इस प्रश्न के लिए। हाँ, लुई पाश्चर, रेबीज का टीका लुई पाश्चर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आनंद वन की स्थापना करने वाले का नाम क्या था? तो बाबा आमटे। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में लोकसभा का आम चुनाव हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब होता है? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने सबसे पहले लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है? तो किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर निर्भर करता है। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है कब? मतों के बराबर रहने की स्थिति में उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहते हैं? तो नेपोलियन बोनापार्ट को मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। गुजरात का जनक किसे कहा जाता है? तो रविशंकर महाराज को गुजरात का जनक कहा जाता है। गुप्तकालीन स्वर्ण और रजत के सिक्के किन सिक्कों पर आधारित थे? तो गुप्तकालीन स्वर्ण और रजत के सिक्के कुषाण और शकों के सिक्कों पर आधारित थे। जीण माता मंदिर कहां पर है? तो सीकर राजस्थान में जीण माता मंदिर है। भरतपुर का संबंध कौन से राजघराने से है? तो भरतपुर का संबंध जाट राजघराने से है। बिश्नोई समाज के संस्थापक कौन थे? तो जम्भोजी बिश्नोई समाज के संस्थापक थे। भारत में श्वेत पत्र का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में श्वेत पत्र का प्रकाशन किया जाता है। भारत में गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो सन 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। शरीर का कौन सा अंग रक्त बैंक कहलाता है? तो प्लीहा रक्त बैंक कहलाता है। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? तो गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। भारत में पंचायती राज से संबंधित 73वां संशोधन अधिनियम किस साल लागू हुआ? तो 24 अप्रैल 1994 में लागू हुआ था। सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? तो भील समुदाय सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। संसद की जिस वित्तीय समिति का राज्यसभा का कोई प्रतिनिधि नहीं होता उसका नाम क्या है? तो प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने समय के लिए होता है? तो 6 वर्ष के लिए होता है। जम्मू कश्मीर का संविधान किस साल लागू हुआ था, जो कि अब बंद हो चुका है? 26 जनवरी 1957। जिस शासक ने भूमाप के लिए सिकंदरी गश्त शुरू किया था उसका नाम क्या है? तो वह है सिकंदर लोधी। भारत सरकार का वो पदाधिकारी जो संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, कौन है वो? तो वह है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के शहर में है? तो पटियाला में स्थित है।
विल्स ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी हुई है? तो क्रिकेट में दी जाती है विल्स ट्रॉफी। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो वैष्णव धर्म के समर्थक कहे जाते हैं रामानुज के अनुयायी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार ने किस साल शुरू किए? तो 1969 में शुरू हुए थे। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस किस शहर में है? तो नासिक रोड पुणे पर है। शतरंज विश्व कप किस समय अंतराल पर होता है? तो शतरंज विश्व कप हर 2 साल के अंतराल पर होता है। राष्ट्रीय आवास बैंक किस बैंक का नियंत्रित उपक्रम है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का नियंत्रित उपक्रम है। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकी नाम क्या था? तो कॉफी अन्नान यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। बनी ठनी पेंटिंग शैली भारत के किस शहर से है? तो किशनगढ़ से है। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो महर्षि गौतम है। संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया है डॉक्टर साहब अंबेडकर के द्वारा? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। किस वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। भारत में गोल्डन हैंडशेक योजना किससे जुड़ी हुई है? तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से जुड़ी हुई है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिकतम कितने देर की होती है? तो 1 घंटे की होती है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया था? तो लाहौर अधिवेशन में शुरू करने का निर्णय हुआ था। राजस्थान का राज्य पशु क्या है? तो ऊंट यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कवि गुरु के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो रविंद्रनाथ ठाकुर को कवि गुरु के नाम से जाना जाता है। भारत का शेक्सपियर किस व्यक्ति को कहते हैं? तो महाकवि कालिदास को कहते हैं। भारत में गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से करने वाला व्यक्ति कौन था? तो सुभाष चंद्र बोस यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी ने एकमात्र कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भाषाओं के साथ 8वीं अनुसूची संबंधित है। 1857 के विद्रोह में वह कौन सा नेता था जिसने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था? तो नाना साहब इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। क्लास रोज होती है, आप पर डे आ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, पीडीएफ की लिंक दे रहा हूं, लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।